हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत ही खूबसूरत से चैनल संकल्प भारत जेई में। और उम्मीद है कि ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 आपने फुल डेडिकेशन के साथ देख लिया होगा। और ये है बच्चों लेक्चर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम लोग देखो क्या करने वाले हैं। जिसमें बच्चों हम लोग क्वाड्रेंट रूल पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में बेटा हम लोग कंपाउंड एंगल्स पढ़ने वाले हैं, और साथ में बच्चों हम लोग करने वाले हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस। ये भाई साहब देखिए, हम लोग 3 चीजें बेटा करने वाले हैं। तो जैसा कि क्वाड्रेंट रूल के बारे में आपको बताऊं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्वाड्रेंट रूल के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बता दी थी। जैसे आपको ये बता दिया था कि भैया हम इसको देखो सर 4 क्वाड्रेंट में सर देखिए बांट सकते हैं। सर ये क्या है सर, मैंने कहा सर ये है सर देखिए दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, ये जो चीज आप देख रहे हो ये है भैया देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है सर। यस, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें भैया जो एंगल है वो देखिए 0 से लेके π/2 के बीच में लिया जाता है। और आपको ये मैंने बताया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं सर, वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सर, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ये चीज मैंने ऑलरेडी बेटा प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दी थी। यहाँ सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। अगर बेटा मैं यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की बेटा बात करूं कि क्या होता है सर यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, तो देखिए भाईजान ये मैं बताना चाहता हूं कि सेकंड क्वाड्रेंट में सर जो एंगल होता है वो होता है सर देखिए π/2 से लेके पाई तक। और यहाँ पे सर सिर्फ साइन और उसका उल्टा भैया कॉसेक पॉजिटिव होता है। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं भाई? लेस देन 0 होते हैं, मतलब नेगेटिव होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भैया π/2 से पाई के बीच का एंगल होता है, मतलब 0 से 90 डिग्री बोल सकते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। अगर ब्रदर मैं यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की बेटा अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, देखो भैया थर्ड क्वाड्रेंट की कुछ ऐसी लीला है कि भाई साहब यहाँ पे जो एंगल हम लेते हैं सर वो लेते हैं देखिए सर पाई से लेके 3π/2 तक, मतलब 180 से लेके 270 तक। और यहाँ पे सर देखिएगा सिर्फ और सिर्फ सर देखिएगा tan और जो cot होते हैं सर, tan और cot क्या होते हैं भैया? पॉजिटिव होते हैं। और लास्ट देखोगे भैया तो यहाँ पे क्या है सर, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर भाई फोर्थ क्वाड्रेंट की बेटा मैं बात करूं तो आप समझ सकते हो यहाँ पे सर एंगल होता है सर 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। और सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर जो कॉज और जो सेक होता है वही सर पॉजिटिव होता है, बाकी सबके सब बेटा नेगेटिव होते हैं। तो ये था बेटा क्या? ये था बेटा देखिए क्वाड्रेंट रूल। ये क्या था भाईजान? ये था भाई साहब देखिए क्वाड्रेंट रूल है सर। हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखिए ये था भैया क्वाड्रेंट रूल, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि किस एंगल पे क्या चीज पॉजिटिव होती है। अब देखिए भैया अगर मैं आपसे ये वाली चीज पूछूं कि भैया बताइए ये 60 डिग्री सर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो मेरे ख्याल से आप खुद ही समझ सकते हो 60 डिग्री 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में आता है, मतलब सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मतलब ये बहुत ही बेसिक से सवाल है, लेकिन आपको इसके बारे में ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप सवाल नहीं कर पाओगे। तो देखिए ये जो चीज है सर, ये कहां से कहां तक सर लाई कर रही है सर, सॉरी ये जो 60 डिग्री है ये सर 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब सर ये जो एंगल है सर, ये वाला एंगल देखिए सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है सर। यस बेटा। अब उसके बाद जरा भाईजान थोड़ा सा और आप अगर ध्यान देंगे, अगर मैं आपसे बोल दूं सर, अगर मैं आपसे बोल दूं सर 295 डिग्री बताइए कौन से क्वाड्रेंट का है, तो आप ये समझ सकते हो सर 295 डिग्री की अगर बेटा मैं बात करूं तो देखिए 295 डिग्री 270 डिग्री, ये भैया 270 डिग्री है। कैसे पता लगाएंगे? ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यहां पे बेटा पाई को 180 डिग्री जैसे पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 270 डिग्री, यह आ जाएगा 360 डिग्री। तो 270 से 360 डिग्री के बीच में कौन लाई कर रहा है? 295 डिग्री। तो सर ये जो एंगल है सर, ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का। अब देखिए यार एक दो चीजों को लेकर लोगों में जनमानस में बेटा बहुत ही ज्यादा देखिए कंफ्यूजन होती है। सर कैसी कंफ्यूजन होती है? देखिए भैया कंफ्यूजन कुछ देखिए इस प्रकार होती है कि देखो यार यहां पे मैंने आपसे बोला कि एंगल 0 से चालू हो रहा है और 2π में आके खत्म हो रहा है। पाई का वैल्यू अपने दिमाग में भाई साहब एकदम फीड कर लीजिए कि पाई होता है 180 डिग्री, यानी सर ये 2π कितना होगा सर? 2π होगा 360 डिग्री है सर। यस बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। अब भाईजान जरा थोड़ा सा और आप ध्यान से देखिएगा, क्या अगर भाईजान मैं यहां पे ले लूं कोई भी एंगल ले लूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 395 डिग्री।
अगर भैया इसका क्वाड्रेंट कोई पूछे तो आप इसका क्वाड्रेंट कैसे बताओगे, जबकि आपको पता है कि हमने भैया जो भी यहां पे समीकरण बैठाए हैं, मतलब जो भी वैल्यूज आपको बताई हैं, वहां पे क्वाड्रेंट 0 से 90, देन 90 से 180, देन 180 से 270 एंड फाइनली बच्चों 270 से 360 के बीच में है। अगर भाई साहब यहां पे मैं आपसे बात करूं कि सर 395 डिग्री के बारे में बताओ, तो देखिए सर 395 डिग्री क्या है, देखिए इसको कैसे हम निकालेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, यहां पे भैया देखो 0 डिग्री होता है, मतलब ये सर कोई भी क्वाड्रेंट नहीं है। आपको डाउट आता होगा कि सर आपने 0 डिग्री पे ओपन लिखा हुआ है, तो सर ये 0 डिग्री इस वाले पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा, ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है। इसकी वैल्यू सबको याद ही होती है, साइन 0 कितना होगा 0, कॉस 0 1 होगा, tan 0 0 होगा, कॉट 0 नॉट डिफाइंड होगा। इस प्रकार बहुत सारी चीजें आप बता सकते हो, मतलब 0 डिग्री किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है। सर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर इसको बोले तो सर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। ऐसे 90 डिग्री किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, 90 डिग्री भैया यहां पे है। ठीक है भाई, अब वैसे एक चीज बताओ, सर ये 0 से चालू करके पूरा यहां तक वापस पहुंचे तो मतलब 360 डिग्री हमने कवर कर दिया। पूरा एक जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है वो होता है भैया 360 डिग्री है सर। यस बेटा, अब एक चीज देखना, यहां तक देखो भाई, यहां से अगर आपने चालू किया वापस यहीं पहुंचे मतलब 360 डिग्री कंप्लीट है। फिर आपने कितना और ऐड करना है 395 में पहुंचने के लिए? आपको ये पता है कि सर 395 में पहुंचने के लिए आपको यहां पे 35 डिग्री और ऐड करना है। तो यहां तक देखो 360 तक पहुंच गए, 35 डिग्री और अगर ऐड करोगे तब देखो भैया आप पहुंच जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहां पहुंच जाओगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब सर ये जो 395 डिग्री है इसका अगर पोजीशन मैं क्वाड्रेंट में पूछूं तो सर ये लाई कर रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे सर यस बेटा, अरे लव यू सर, लव यू टू बेटा। ठीक है भाई, ऐसे हम लोग देखो क्वाड्रेंट पहचानते हैं। अगर भैया आपके लिए मैं थोड़े से और एग्जांपल लिखूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कभी तुमसे ये पूछ लूं कि सर ये 415 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, बताइए ना सर। 415 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो देखिए 415 डिग्री आप कैसे निकालोगे? आपको पता है कि सर यहां 0 से जैसे घूम के जाओगे तो सर 360 पाओगे। 360 में जब आप 360 में 55 डिग्री और ऐड करो, 360 में 55 डिग्री और ऐड करो तो भैया इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पाओगे। समझे? ये तो टोटल 90 डिग्री है ना, इतना तो 90 डिग्री है। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि सर 360 में अगर आप 55 डिग्री ऐड करोगे तो आप भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आओगे, है सर। हाँ, तो ये देखिए सर कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस विल बी सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है सर। यस बेटा, होते सर बिल्कुल सही बेटा। तो 415 डिग्री का भी क्या पोजीशन है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे भैया आप और भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 500 डिग्री अगर बोल दूं, 500 डिग्रीज, तो 500 डिग्रीज का मतलब क्या है सर? आप समझ गए हो सर। 500 डिग्री मतलब 360 यहाँ पे कंप्लीट। 140 डिग्री जैसे करोगे तो यहाँ कहीं देखो सेकंड क्वाड्रेंट में होगे। 140 में कैसे आ रहे हो? आपको पता है यहाँ तक 90 कवर हो गया, शुरू करा 500 डिग्री देखना है, 360 90 और किया तो 450, 50 और ऐड किया तो यहाँ कहीं पहुंच गए। तो मतलब सर आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, मतलब 500 डिग्री का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे भैया आप देखो क्वाड्रेंट के बारे में पता लगा सकते हो, है सर। यस बेटा, होते सर यस बेटा। तो दिस इज हाउ आप क्वाड्रेंट पहचान लेते हो, यानी आपको क्वाड्रेंट स्पॉट करना आ गया है। आपको ये समझ आ गया है कि क्वाड्रेंट कैसे स्पॉट करते हैं। क्वाड्रेंट समझना आ गया है, 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 क्वाड्रेंट समझना आ गया है सर। क्वाड्रेंट समझना भैया आ गया है, क्वाड्रेंट समझना आ गया है। ठीक है भाई, क्वाड्रेंट समझना आ गया है, होते बिल्कुल सही। क्वाड्रेंट समझना भाई साहब आ गया है आपको कि कैसे एंगल का क्वाड्रेंट समझते हो, है सर। यस। अब देखिए अगर आपको छोटे मोटे डाउट अभी भी हैं तो देखो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे डाउट अभी मैं आपके सवालों के थ्रू भैया दूर कर दूंगा। सबसे पहले हमें देखना है कि सर वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सर टीआर क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसे कहते हैं? साइन थीटा को, कॉस थीटा को, सेक थीटा को, कॉसेक थीटा को, टैन थीटा को, कॉट थीटा को। अभी आपको वैल्यूज निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। आपको देखो वैल्यूज निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऑफ हायर एंगल्स। आपको भैया वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सर किसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी? सर आपको सर देखिए वैल्यूज सर कैलकुलेट करनी ही, कैलकुलेटिंग वैल्यूज ऑफ हायर, बहुत सही, कैलकुलेटिंग वैल्यूज ऑफ हायर एंगल्स, कैलकुलेटिंग वैल्यूज ऑफ हायर एंगल्स। अभी आपको हायर एंगल की वैल्यू निकालनी है। हायर एंगल का मतलब क्या होता है?
देखो भैया साइन 60 सबको पता है। अब भैया साइन जैसे 210 डिग्री निकालना है तो ये हायर एंगल है, मतलब कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है उसको हम बोलते हैं हायर एंगल। समझ गए ना? हायर एंगल हमारे लिए कौन है? हायर एंगल हमारे लिए है कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है, जिसकी वैल्यू आपने बचपन में याद नहीं करी है। वैसे तो आपने वैल्यूज बहुत सारी चीजों की याद कर ली होंगी, जैसे अगर भैया मैं आपसे बात करूं कि किसकी किसकी वैल्यूज आपको याद हैं, तो देखो आप समझ सकते हो सर, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पे वैल्यूज आपको याद रहती हैं। साइन ऑफ 0 डिग्री कितना होता है सर? 0 होता है। सर साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है? घर बैठ के चिल्लाओ सर, ये हाफ होता है। सर साइन ऑफ सर 45 डिग्री कितना होता है सर? ये होता है 1/√2। ये स्टैंडर्ड एंगल्स है, ठीक है। साइन 60 डिग्री कितना होता है सर? साइन 60 डिग्री होता है √3/2। अब साइन 75 ना पूछना, क्योंकि साइन 75 आपको क्लास 11th में याद कराया जाता है, तो अभी मैं आपको याद करा दूंगा। ठीक है भाई, यही हमारे लिए स्टैंडर्ड एंगल है, 0, 30, 45, 60 और एक कौन सा होता है? साइन 90। ठीक है भाई, तो देखो साइन 90 डिग्री कितना होता है भाई साहब? साइन 90 डिग्री होता है 1। बहुत सही। तो साइन 0 0 है, साइन 30 हाफ है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है और साइन 90 कितना है भैया? साइन 90 है 1 है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। लव यू सर, बिल्कुल, अरे लव यू टू बेटा। अब बताओ ऐसे भी अगर मैं आपसे पूछ लूं cos 0, बस आंसर करते रहना सर, ये 1 होता है। व्हाट इज cos ऑफ 30 डिग्री? पूरा विश्व जानता है सर, ये होता है √3/2। व्हाट इज cos ऑफ 45 डिग्री? पूरा विश्व जानता है सर, ये होता है 1/√2। सर व्हाट इज cos ऑफ 60 डिग्री? पूरा विश्व जानता है 1/2। मुझे पता है तुम बोर हो रहे हो, लेकिन भैया अगर लाइफ में कुछ करना है थोड़ा बोर होना पड़ेगा। व्हाट इज cos 90? सर cos 90 होता है 0। मतलब सर cos 0 1 है, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 है, cos 60 हाफ है और सर cos 90 कितना है सर? cos 90 है 0 है सर। यस बेटा, होते सर, एकदम सही। अब देखो भैया अगर मैं और चीजों की अगर बात करूं, क्या सर? अगर भैया मैं आपसे बात करूं सर, देखिए tan ऑफ 0 डिग्री, tan 0 डिग्री है 0, ठीक है भाई। अगर बात करूं भैया tan ऑफ 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है भैया? ये होता है 1/√3। फिर अगर बात करूं भैया tan ऑफ 45 डिग्री, व्हाट इज tan 45 डिग्री? ये होता है 1। अगर भैया बात करूं व्हाट इज tan ऑफ 60 डिग्री? पूरा विश्व जानता है, ये होता है √3। अगर भैया मैं बात करूं tan 90, तो भैया आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि tan 90 की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होती है, आउट ऑफ डोमेन होता है, ठीक है भाई, ये होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है भाई, तो देखो आपको ये समझ में आ गया कि देखो ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल से वैल्यूज हैं जो आपने बचपन में याद करी हैं। ठीक है भाई, इनको याद कर लेना, भूलना नहीं, क्योंकि इनका काम क्लास 11th में भी आता है। अब आपको पता है अगर कॉसेक की वैल्यूज चाहिए, कॉसेक क्या होता है? पूरे विश्व को ये भी पता है कि सर अगर कोई बोले कि व्हाट इज कॉसेक, तो भैया आपको पता है कि सर जो कॉसेक ऑफ जो सर थीटा होता है, जो भाई साहब आपका जो कॉसेक ऑफ थीटा होता है वो वैल्यू होती है 1/sin थीटा, मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल। मतलब सर ये साइन थीटा दिया तो कॉसेक कैसे निकाल सकते हो? इसका रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हो। अगर भाईजान मैं आपसे बोलूं कि भैया सेक थीटा बताओ, तो सेक थीटा होता है भैया 1/cos ऑफ थीटा। मतलब ये कॉस की वैल्यूज पता है तो आप सेक निकाल सकते हो रेसिप्रोकल करके। अब आपको पता है सर ये कॉट थीटा क्या होता है, तो सर कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। यानी कि सर अगर आपको tan थीटा की वैल्यूज दी गई हैं तो आप भैया कॉट निकाल सकते हो। यानी सर अगर ओवरऑल बात करूं कॉसेक थीटा ये, सेक थीटा ये और कॉट थीटा ये। अरे होते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा, है सर, हाँ बेटा। ठीक है भाई, अब ये यहाँ पे ध्यान देना, कुछ देखो भैया फेमस आइडेंटिटीज भी होती हैं। ठीक है भाई, जैसे आपको पता होगा कि यार पूरे विश्व में अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा के साथ आपने सेम एंगल का स्क्वायर करके कॉस कर दिया तो वैल्यू आती है 1, ऐसा ना। अगर भैया कभी भी आपसे पूछा गया व्हाट इज 1 + tan स्क्वायर थीटा, पूरा विश्व जानता है इसको लिखा जाता है सेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू याद होती है। अगर कोई तुमसे बोल दे 1 + cot स्क्वायर थीटा, पूरे विश्व में किसी से भी पूछ लेना, ये होता है सर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये भैया कुछ देखिए भैया फेमस आइडेंटिटीज हैं, ये देखिए भैया कुछ देखिए फेमस आइडेंटिटीज हैं। ओते सर, यस बेटा, लव यू सर, बिल्कुल सही बेटा। तो इसका मतलब क्या, ये देखिए सर, ये देखिए कुछ सर फेमस आइडेंटिटीज हैं, है सर, यस। और ये आइडेंटिटी आपको बचपन में सिखाई जाती हैं, ये वाली आइडेंटिटीज बेटा आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये वाली आइडेंटिटी किसी भी कीमत पे बेटा आपको याद ही होनी चाहिए, है सर, बिल्कुल तई बेटा, ओते तल, यस। तो ये देखो भैया कुछ बचपन के ज्ञान हो गए हैं जो भैया बहुत काम आते हैं। ठीक है भाई, है सर, हाँ। अब एक चीज अगर और सीखनी है तो एक चीज और सिखा देता हूं कि सर जैसे आपको दिया हुआ है कोई भी ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये भैया 90 मान लेते हैं, ये एंगल मान लेते हैं थीटा। तो आपको पता है सर इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं सर बेस, इसे बोलते हैं सर हाइपोटेन्यूस, है सर, हाँ। अब आपको भैया ये वाली चीज देखिए पता है कि इफ आई आस्क यू व्हाट इज कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस थीटा होता है सर देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस।
अगर कोई बोले भैया साइन थीटा, तो आपको पता है सर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये तो बहुत ही बेसिक चीज हो गई है, तुम भी जानत हो, हम भी जानते हैं। और अगर कोई बोल दे आपसे भैया tan ऑफ थीटा, तो देखो tan थीटा कितना होता है सर, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है, बेस है सर। तो ये भैया tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये है cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, ये है sin थीटा जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। ये बेसिक चीजें पता ही होंगी आपको, जो आपको याद होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सभी को पता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये भैया पाइथागोरस का थ्योरम बोला जाता है सर। यस, अब देखो भैया अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करी जाए, हायर एंगल्स निकालना है, मतलब हमारे लिए हायर एंगल क्या है भैया, एनी एंगल ग्रेटर देन 90, ठीक है भैया। वैसे आप इस वाली थ्योरी से किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो, नेगेटिव एंगल्स की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है भैया। मतलब भैया अगर कहीं एंगल -210 डिग्री है, तब भी बेटा आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो इस वाले थ्योरम, इस वाले तरीके से, ठीक है भाई। ये देखो तरीका क्या है, आइए सिखाते हैं। डिफरेंट टीचर्स इसे डिफरेंट तरीकों से बताते हैं, ठीक है भाई। -210 की वैल्यू कैसे निकालोगे वो भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। मतलब जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि एनी एंगल ग्रेटर देन 90, मतलब हुज मॉड इज ग्रेटर देन 90, मतलब जिसका मॉड 90 से भैया बड़ा है। जैसे मानो एंगल हो गया भैया साइन ऑफ -210 डिग्री, तो इसका मॉड कितना होगा, 210 डिग्री। मतलब कोई भी एंगल जिसका मॉड भाई साहब क्या है, 90 से बड़ा है, जिसका मॉड भाई साहब देखो 90 से बड़ा है, ठीक है भाई। तो ये है एनी एंगल, दिस इज एनी एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोई भी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा, मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर मैं हिंदी में बताऊं, जिसका मॉड 90 से बड़ा है, ठीक है, ठीक है। यहां लिख देना हुज मॉड, एनी एंगल हुज मॉड इज ग्रेटर देन 90, ठीक है भाई। आप वैल्यू निकाल सकते हो। अब तुम्हें सब डाउट आया होगा कि साइन 15 कैसे निकलेगा, ये सब कैसे निकलेगा, साइन 75 कैसे निकलेगा, ये सारी चीजें अभी आप आगे सीख जाओगे, बस सुनते रहो। जो जो आपके मन में डाउट आ रहे हैं वो धीरे धीरे भैया क्लियर हो जाएंगे, है सर। हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल। अब देखो भैया इसको देखो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। मैंने कहा सर आइए सर कैलकुलेट करते हैं ट्राई फाई का देखो क्या मतलब है। ये एंगल भैया फाई है, मतलब ट्राई फाई मतलब साइन फाई हो गया, कॉस फाई हो गया, टेन फाई हो गया, कॉट फाई हो गया, इनमें से किसी की भी वैल्यू आ सकती है भैया। कॉसेक फाई हो गया, फिर से सेक फाई हो गया। मतलब जब मैं ट्राई फाई लिख रहा हूं, ट्राई फाई का मतलब क्या है भाई, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो ये जो बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यहां पे साइन आ सकता है। अगर साइन आया तो भैया साइन फाई हो गया, कॉस आया तो भैया कॉस फाई हो गया, टेन आया तो भैया टेन फाई हो गया, ट्राई की जगह कॉट आया तो भैया कॉट फाई हो गया, और सेक आया तो सेक फाई हो गया, कॉसेक आया तो कॉसेक फाई हो गया। मतलब हमें वैल्यू भैया देखो फाई एंगल पे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का निकालना है सर। यस, सुनते रहना भैया। तो देखो भैया क्या होता है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है कि फाई भैया पॉजिटिव होना चाहिए। अब तुम्हें ये डाउट आएगा कि सर नेगेटिव हुआ तब क्या करेंगे। हमने कहा देखो भाई साहब अगर नेगेटिव हुआ है तब क्या करेंगे, मैंने कहा वो आप आगे सीखोगे, ठीक है। नेगेटिव हुआ वो उसमें क्या करेंगे वो अभी मत सोचो, अभी सिर्फ ये समझो कि तुम्हारे पास जो भी सवाल आएगा उसमें यार ये जो अंदर वाला एंगल है बेटा ये पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव हुआ तो क्या करेंगे ये भी हम बाद में सीखेंगे, ठीक है भाई। जो जो डाउट है सब आगे क्लियर होंगे। अब भाईजान जल्दी से यहां पे ध्यान देना सर। स्टेप नंबर 2 बेटा ये बोलता है कि यार जो फाई जो भी एंगल आपको गिवन है, ठीक है भाई, उसको ब्रेक करो n π/2 प्लस माइनस फाई, n π/2 प्लस माइनस फाई नहीं सॉरी n π/2 प्लस माइनस थीटा। इसका देखो मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसका ब्रदर देखो मतलब ये है, बहुत ध्यान से देखना। जैसे आपको दिया भैया 210 डिग्री, तो देखो इसको आप कैसे तोड़ सकते हो, या तो 2 × π/2 प्लस 30 डिग्री, समझ गया भैया। n π/2 मतलब समझ गए, इसका मतलब क्या है सर, ये लिखा हुआ है सर 2 × π/2 प्लस 30 डिग्री। मेरी बात क्लियर है भाई। यहाँ पे फाई हमेशा नॉन एंगल होता है जिसकी वैल्यू आपको पता है। नॉन एंगल जैसे क्या हो गया सर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री अगर हुआ तो 90 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। मतलब ये जो यहाँ पे जो थीटा है सर, जैसे थीटा यहाँ पे देखो 30 में ब्रेक किया, तो ये होना चाहिए भैया नॉन एंगल। मेरी बात समझे। तो देखो ये जो 210 डिग्री अगर मानो कि यार फाई आपको 210 डिग्री अगर दिया होता, अगर किसी भी तरीके आपको फाई भाई साहब 210 डिग्री दिया होता, तो मैं इस फाई को कैसे तोड़ सकता था, 2 × π/2 मतलब ये पाई है 180 डिग्री, 180 प्लस 30 210 डिग्री, तो थीटा है कितना 30 डिग्री। अब ये इसको देखो आप ऐसे भी तोड़ सकते हो, कैसे तोड़ सकते हो, आप लिख सकते हो 3 × π/2। व्हाट इज 3 × π/2, पाई होता है 180 डिग्री, 90 × 3 270 डिग्री, 270 में भैया -60 करो। तो देखो भैया इसको देखो दो तरीकों से तोड़ सकते हो, ऐसे भी
एग्जाम में चाहे भी आप ऐसे तोड़ो चाहे ऐसे तोड़ो, आपका आंसर सेम आएगा। चिंता मत करना, भी सवाल आएगा तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, बस जो जो बता रहा हूं लिखते रहो, 50-60% क्लियर होगा, लेकिन जैसे सवाल आएगा सब कुछ 100% में भैया कन्वर्ट हो जाएगा, बस सुनते रहना है सर। हाँ, अब जल्दी से ब्रदर यहाँ हो, जल्दी आओ आ जाओ सर, बिल्कुल आ जाओ। अब देखो भैया स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है सर, स्टेप नंबर 3 ये बोलता है जिस टाइम पे सर n ऑड है, ये वाला n अगर आउट है तब भैया कुछ चेंजेस आपको करने होते हैं सर चेंजेस का मतलब, मैंने कहा देखो चेंजेस का मतलब ये है कि अगर साइन पूछा गया था, ओरिजिनली साइन पूछा गया था, ट्राई की जगह साइन था, तब से साइन को कन्वर्ट कर देना कॉस में, और अगर कॉस पूछा गया है तो कॉस को कन्वर्ट कर देना साइन में। ये इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, मैं बोल रहा हूं साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देना, कॉस को साइन में। अगर भाई साहब आपसे मानो tan पूछा गया है तो tan दिया था तो भैया कॉट में कन्वर्ट कर देना, और अगर कॉट दिया हुआ था यहां ट्राई की जगह तो उसको बेटा आप tan में कन्वर्ट कर देना। अगर भाईजान यहां पे आपको सेक दिया है ट्राई की जगह, तो सेक दिया था तो इसको भैया आप देखो कॉसेक में कन्वर्ट कर देना, और कॉसेक दिया था तो भाई इसको आप देखो सेक में कन्वर्ट कर देना है सर। यस, तो आप देखो ये चीज समझ गए सर, साइन दिया है तो कॉस में कर दो, कॉस दिया है साइन में कर दो, tan दिया है कॉट में कर दो, कॉट दिया है tan में कर दो, सेक दिया है कॉसेक में कर दो, और भैया कॉसेक दिया है तो उसको सेक में कर दो, है सर तो ये भैया देखो यहाँ पे देखो भाई साहब चेंज का मतलब है, ठीक है भाई। ये माउस गिर गया है, जरा माउस संभाल के रखते हैं, सब तार यहाँ फंसा करते हैं, ठीक है भाई। हाँ अब सही है शायद, आवाज बिल्कुल सही है, आवाज हमारे ख्याल से बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, सब कुछ एकदम मस्त है, जबरदस्त है। तो देखो भैया आपको ये समझ में आ गया कि अगर भैया आपने n ऑड यहाँ पे पाया तो साइन को कॉस में कर देना, और कॉस दिया है तो साइन में कर देना tan दिया है तो कॉट में, कॉट दिया है tan में, सेक दिया है तो कॉसेक में, कॉसेक दिया है तो सेक में। ये भैया चेंज होता है, इसे बोलते हैं चेंज। अब मेरे भाई एक चीज का और ध्यान दो, अगर भाईजान n आपका इवन है तब नो चेंज, तब बेटा चेंज मत करना। अगर n इवन दिया है देन नो चेंज अगर n इवन है तो भैया कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। नो चेंज का मतलब क्या है, साइन है तो साइन ही में रहने दो, कॉस है तो कॉस में ही रहने दो, tan है तो tan में रहने दो, कॉट है तो कॉट में रहने दो, सेक है तो सेक में रहने दो, कॉसेक है तो भैया कॉसेक में रहने दो, ठीक है भाई। हाँ अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा, अगर भाई साहब मैं स्टेप नंबर 4 की भाई साहब बात करूं, ठीक है भैया, स्टेप नंबर अगर भैया देखो 4 की बात करूं, ठीक है भाई। स्टेप नंबर 4 क्या भाई साहब, देखिए स्टेप नंबर 4 है भाई जिसको हम लोग बोलते हैं अग्नि परीक्षा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अग्नि परीक्षा क्या करता है, थीटा की ऐसी की तैसी भाई, ठीक है, थीटा की ऐसी की तैसी, ठीक है भाई। ये जो फाई है, ये जो बेटा जो फाई है, इसका भैया ये देखो क्वाड्रेंट चेक करता है फाई का क्वाड्रेंट कौन सा है, कैसे चेक करते हैं अभी मैंने पीछे बताया था, ठीक है भाई। यहां पे मैंने देखो बताया था कि क्वाड्रेंट कैसे चेक करते हैं यहां पे तो आपको बताया था, ठीक है भाई, क्वाड्रेंट कैसे चेक करते हैं। और फिर आप ये पता करो कि सर जो ये फाई है उस पर ट्राई का साइन क्या होता है, ओरिजिनल वाले का, चेंज वाला नहीं, ओरिजिनल का साइन क्या होता है। अगर प्लस है तो भैया प्लस लिख देना, माइनस है तो माइनस लिख देना। अब 2 मिनट के लिए भैया पॉज करो, ये अच्छे से लिख लो, ठीक है, 50-60% आपको समझ में आएगा, अभी आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, बस यहां पे देखते रहो, है सर। हाँ चलो भाई आ जाओ, आ जाए, हाँ ठीक है भाई, हाँ लिख लिया होगा सबने। अब देखो भैया जैसे ही वाला सवाल आया, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंगल्स, मतलब ये अंग्रेजी की ऐसी तैसी, हमारा कहने का शुद्ध हिंदी में देखो मतलब ये है कि cos 225 की डिग्री की वैल्यू निकालो। तो देखो cos 225 देखो कैसे निकलेगा, आप समझ गए होगे, ठीक है। धीरे धीरे देखो आपको स्टेप्स भैया फॉलो करने हैं, और स्टेप्स फॉलो करके धीरे धीरे आपकी देखो स्पीड भी बेटा बहुत बेहतरीन बन जाएगी। सर यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या है, मैंने कहा देखो भैया यहाँ पे फाई की वैल्यू है 225 डिग्री, बहुत सही। तो ये आपको दिया हुआ है देखो cos फाई। अब आप क्या करोगे सर, इसी को आप कैसे लिखोगे, n पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा। अब ऐसा हो सकता है, इसको आप लिख दो, देखो 3 इंटू पाई बाई टू, बहुत सही, 270 हो गया ना, -45 डिग्री, ऐसे लिख सकते हो ना, सॉल्व करके देखो। अगर 270 में अगर 45 आप हटाओगे तो 225 ही तो आएगा, मतलब ये लिखा है cos 225 डिग्री। और आप ब्रदर ये भी समझ रहे हो सर, ये 225 डिग्री यही तो लिखा हुआ है, ये 225 डिग्री तो है। अब भाई साहब आपको देखो ये समझ में आया, सर क्या आया, पहला स्टेप फाई मस्ट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव था, नेगेटिव हो तब क्या करेंगे ये बाद में देखेंगे। दूसरा स्टेप, किस वाले फाई को आपने ऐसे तोड़ा प्लस माइनस किसी में भी तोड़ सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लस में भी तोड़ना है माइनस में भी तोड़ना है, इसका मतलब ये है कि भैया प्लस माइनस में से किसी में भी आप तोड़ सकते हो, ठीक है भाई। अब जैसे पहुंचे मैंने भैया माइनस में तोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे यार एन की वैल्यू कितनी है सर, 3 है, और सर थीटा की वैल्यू कितनी है सर, 45 है, ठीक है भाई। थीटा जो यहाँ पे होता है इसे बोलते हैं थीटा, एन की वैल्यू 3, थीटा की वैल्यू 45। अब देखना ब्रदर एक चीज आप समझ रहे हो, क्योंकि सर एन यहाँ पे ऑड है,
एन अगर ऑड है तो चेंज करना है, साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में, तो यहां पे किस में भैया, कॉस में, तो इसी को साइन में कन्वर्ट कर। देखो साइन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, आप इसे लिख दो साइन, ध्यान से देखिएगा भैया 45 साइन थीटा में कन्वर्ट करोगे सब कुछ गायब हो जाएगा, बस ये भाई साहब रहेगा। ठीक है भाई, अब देखो लास्ट स्टेप क्या है सर लास्ट स्टेप क्या है, मैंने कहा देखो भैया लास्ट स्टेप ये है, उसे बोलते हैं अग्नि परीक्षा। फाई का क्वाड्रेंट चेक करो, फिर उसका साइन देखो। आइए क्वाड्रेंट चेक करते हैं इसका, फाई का क्वाड्रेंट। सर आप समझ रहे हो, देखो 0 से 90 जाओगे, फिर 180 जाओगे, 180 कंप्लीट हो गया यहां से यहां तक में, 180 कंप्लीट हो गया ना, पाई कंप्लीट हो गया, 45 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे। तो देखो फाई का क्वाड्रेंट थर्ड है, ये भी आप देखो, आप खुद से भी बता सकते हो कि फाई जो है सर ये है थर्ड क्वाड्रेंट का है सर। फाई किसका है भैया, फाई है देखो थर्ड क्वाड्रेंट का। अब देखो फाई अगर भैया देखो थर्ड क्वाड्रेंट का है ठीक है भाई, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ओरिजिनल कॉज पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। ठीक है भाई, ओरिजिनल देखते हैं, साइन को नहीं देखना है, ओरिजिनल देखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है नेगेटिव, तो आपको पता है सर थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अगर बाकी सब भैया नेगेटिव होते हैं तो भैया यहाँ पे आपको माइनस लगाना होगा। थोड़ा बहुत देखो प्रैक्टिस हुई है, चिंता मत करना। व्हाट इज साइन 45, इसकी वैल्यू आपको पता है 1/√2, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/√2। समझ गए भाई, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया, इसका आंसर आ जाएगा -1/√2। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक समझ में आया तो भैया आपको कसम है जल्दी से कमेंट कर दो क्वाड्रेंट विद अ दिल, क्वाड्रेंट विद अ दिल मतलब हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। ठीक है भाई, होते सर यस बेटा, देखो कितनी महंगी बोतल खरीदी है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ विराट कोहली ही 600 रुपए लीटर का पानी पी सकता है? हम भी पी सकते हैं। ठीक है, वैसे बोतल हमें पड़ी मिली थी, ठीक है ना, इसलिए उठा के पानी भर लिया, जिसमें लोगों को लगे 600 रुपए लीटर का हम पानी पीते हैं। ठीक है भाई, हाँ किसी को बताना नहीं, हमारे बीच की बात है, वैसे भी हम टीचर लोग हैं। ठीक है हाँ। हमारे बीच की बात नहीं चाहिए, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। चलो भाई, अब देखो भैया तुम में से बहुत सारे लोगों ने इसको ऐसे नहीं किया होगा। ठीक है, क्या पता आपने ऐसे किया हो, क्या पता जो दूसरा मेथड करने जा रहा हूं, ये फर्स्ट ही वाला पार्ट कर रहा हूं अभी, इसका ऑल्ट मेथड। ऑल्ट मतलब ऑल्टरनेट मेथड, ऑल्टरनेट मतलब मेथड 2 मान लो, है सर। हाँ, मेथड नंबर भैया इससे देखो 2 मान लो, है सर। यस, अब देखो भैया इसका देखो भैया ऑल्ट मेथड क्या है। सर क्या है सर इसका ऑल्ट मेथड है, क्या है सर इसका ऑल्ट मेथड? मैंने कहा देखो भैया यहाँ पे फाई दिया है, देखो 225 डिग्री, वेरी गुड, फाई दिया है भैया 225 डिग्री, बहुत सही। अगर भाईजान फाई 225 दिया है तो देखो आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, कॉस भैया 2 × π/2 प्लस 45। अरे हाँ कि ना, ऐसे भी तो लिख सकते थे ना। अगर भाई साहब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, अगर इसको भैया सिंप्लीफाई करोगे, ध्यान से देखना, ठीक है भाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे 225 डिग्री तो आएगा, इसका भी 225 आ रहा था। अब ब्रदर थोड़ा सा ध्यान से, क्या यहां पे सर देखो n की वैल्यू सर 2 है, बहुत सही, और सर थीटा की वैल्यू 45 है। अब आपको पता है क्योंकि n देखिए इवन है, अगर n बेटा आपका इवन है, अगर n बेटा इवन है तब नो चेंज, मतलब कॉस था तो सर यहाँ पे देखो कॉस ही दिखना चाहिए, कॉस था कॉस दिखना चाहिए, मतलब ये आ जाएगा सर देखिए कॉस ऑफ 45 डिग्री। मेरी बात क्लियर भैया, कॉस 45 डिग्री। अब बताओ यार, अब अगला स्टेप क्या, आपको भैया क्वाड्रेंट चेक करना होता है, समझे ना, आपको देखो ना, समझ रहे हो, अरे भैया ठीक है भाई। इसके बाद क्या भैया, इवन था इसलिए नो चेंज, नो और चेंज नीचे लिखा है, नो चेंज। अग्नि परीक्षा, पाई का क्वाड्रेंट, पाई का क्वाड्रेंट भी 225 डिग्री का थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये ओरिजिनल को देखते हैं, इस यहां जो बनता है ऐसे नहीं, ओरिजिनल पॉजिटिव होता है नेगेटिव, मैंने कहा सर नेगेटिव होता है इसलिए हम माइनस लगा दोगे, तो इससे भी आ गया -1/√2। तो भैया अगर आपने ऑल्ट मेथड से किया था, अगर सही से किया था तो भी आपका -1/√2 आ रहा है, अगर आपने भैया मेन मेथड से किया था और बिल्कुल सही से किया था तब भी भैया -1/√2 आ रहा है। अरे ओ सर यस बेटा, जिसने पहले मेथड से किया था वो कन्वर्ट करो, वो भैया कमेंट करो 1 दिल, जिसने भैया दूसरे ऑल्ट मेथड से किया था वो लोग कमेंट करो 2 दिल, और जिनको दोनों ही मेथड समझ में आ गए हैं वो लोग कमेंट करो 5 दिल, है सर। हाँ, 1 + 2 5, वेरी गुड, ओके सर यस बेटा। अब ये देखो वैल्यू निकालनी है आपको साइन 170 डिग्री की, ठीक है भाई, साइन 170 डिग्री की। तो देखो भैया इसमें एक बात करूं, ठीक है भाई, अब इसको भी आप चाहे देखो जैसे भी कन्वर्ट कर लो, ठीक है भाई, इसकी वैल्यू जैसे निकालनी है तो देखो ये नॉन एंगल में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है भाई, जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है तो देखो भैया यहाँ पे फाई क्या है, अगर कोई पूछे कि बताओ भैया फाई कितना, आप बोल दोगे सर ये है 170 डिग्री, बहुत सही। ठीक है भाई, अब देखो भैया इसको कैसे लिख सकते हो, साइन ऑफ 90 π/2 मतलब 90 होता है, π/2 + 80, देखो सॉल्व करके देखो 170 में तो चेंज होगा। ठीक है भाई,
अब देखो यहाँ पे सर ये देखो कैसे लिखा है, ये 170 डिग्री है, ये इतना है। अब देखो भैया यहाँ पे ये लिखा है देखो 1 इंटू पाई बाई 2, तो देखो n की वैल्यू कितनी है 1 है, थीटा की वैल्यू कितनी है सर 80 डिग्री है। मेरी बात क्लियर है भाई। अब देखो n क्या है बेटा, n देखो भाई साहब ऑड है, n क्या है भाई साहब, n देखो भाई साहब ऑड है, ठीक है भाई। n क्या है भैया, ऑड है। ऑड का मतलब क्या होता है, चेंज, पीछे यही लिखा है। तो ये 1 इंटू पाई बाई 2 चेंज मतलब कॉस, कॉस यहाँ देखो भैया थीटा 80, तो यह आ जाएगा कॉस ऑफ 80। अब चेक करो ओरिजिनली 170 डिग्री किस कौन से क्वाड्रेंट का है, सबको पता है सर 170 डिग्री देखो यार ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो साइन है ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा बेटा आपको प्लस, है सर, हाँ। तो इसका आंसर भैया cos 80 होगा। अब देखो भैया, अब इसे किस्मत बोलो जो बोलो, cos 80 भैया हमें वैल्यू नहीं पता तो यहीं पे छोड़ दो। cos 80 की वैल्यू नहीं पता तो टेंशन नहीं लेना, ऑप्शन में कभी cos 80 की फिर आपसे वैल्यू पूछी नहीं जाएगी, प्लस cos 80 इज द आंसर, यहीं पे छोड़ दिया जाएगा, है सर। यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, है सर। अब देखो भैया ऐसा भी हो सकता है क्या, आइए बेटा इसका ऑल्ट मेथड देखते हैं, है सर, हाँ। चलो भाई वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरे बारे, हैं, हाँ। चलो भाई, अब देखो भैया 11 सवाल देखिए कैसे होगा, कैसे होगा। मैंने कहा सर यहाँ पे ऑल्ट मेथड में देखिए सर, ये आ जाएगा देखिए साइन ऑफ 170 डिग्री, बहुत सही। ये किसके बराबर आ जाएगा भैया, यार एक देखो ये आ जाएगा साइन ऑफ 180 माइनस 10, मतलब 2 टाइम्स पाई बाई 2, 180 माइनस 10 डिग्री, ठीक है भाई। हमने देखो क्या करा भैया, साइन 170 डिग्री था, इसे लिख दिया 180 माइनस 10 डिग्री, ठीक है भाई। अब एक चीज जरा देखना भैया, फाई की वैल्यू कितनी है सर, देखो फाई की वैल्यू है सर देखो 170 डिग्री। यहां अगर भैया मैं आपसे पूछूं n कितना है, n बोल दो 2। सर थीटा क्या है, साइन n का नहीं ध्यान देते, ठीक है ना, ये माइनस प्लस कुछ भी हो, थीटा ये है जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है भाई, ये है 10 डिग्री। अब देखो क्योंकि सर ये इवन है, तो इवन का मतलब क्या होता है सर, नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा लिख देंगे, साइन 10 डिग्री। अब आपको पता है सर ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे लगा देंगे सर प्लस, प्लस अब लगाओ चाहे ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसका आंसर देखो साइन 10 डिग्री। तो देखो भैया इस वाले सेम क्वेश्चन का आंसर साइन 10 डिग्री भी हो सकता है और सर cos 80 डिग्री भी हो सकता है। अब आपको पता है फाइनल आंसर तो सेम ही रहेंगे ना, जब ये भी साइन 170 की वैल्यू है जो कि cos 80 आई है, कंसेप्ट बिल्कुल सही लगाया है। ये भी सर किसका सर, ये भी साइन 170 की वैल्यू है, साइन 10 आया। तो मतलब यहां से एक चीज हम ये बोल सकते हैं, अगर भैया कुछ कंक्लूड करें, वैसे सब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर मानो तुम्हारा मन करे बड़ा कंक्लूड करने का, कुछ मन करे, तो देखो ये चीज तो बेटा आप समझ गए हो कि कॉज ऑफ जो 80 डिग्री है, क्योंकि इसका आंसर ही भैया क्या आया, cos 80, इसका आंसर आया साइन 10, तो ये दोनों वैल्यूज कितनी होंगी सर, ये दोनों वैल्यूज देखो बराबर होंगी, ऐसा ना, ये दोनों वैल्यूज देखो सर बराबर होंगी, ऐसा ना, ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी भाई, बोथ वैल्यूज विल बी इक्वल, और ये बराबर होती भी हैं, ठीक है ना, ये होती भी आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा। अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो ये भी आगे पढ़ लोगे, ठीक है। अगर पढ़ा है तो अभी कमेंट कर दो पीएच विद दिल, मतलब पढ़ा है विद दिल, पीएच विद दिल जल्दी से कमेंट कर दो। अगर ये फॉर्मूला पढ़ा है, कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो आप देखो यार अगर आप थीटा को यहाँ पे 10 पुट करोगे तो आपको पता है सर ये आ जाएगा कॉज ऑफ 80 डिग्री बराबर आ जाएगा साइन ऑफ 10 डिग्री, तो यही तो निकल के आया। तो देखो अभी इस सवाल से जो इसका आंसर निकला है cos 80 और इस मेथड से निकला है साइन 10 तो दोनों बराबर होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, कैसे, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है भाई। अगर पढ़ा है तो ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो कमेंट कर दो एनपीएच विद दिल, एनपीएच मतलब नहीं पढ़ा है। अगर ये फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है तो ये भी आप आगे पढ़ लोगे, थोड़ी देर में बेटा पढ़ लोगे, इसलिए भैया देखो परेशान नहीं होना है जीवन में। अब देखो यार थोड़ा थोड़ा तुमको आया होगा, पर डोंट फियर, बाबा एमएसएम हियर, ठीक है भाई, डोंट फियर, अभी आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि देखो भैया अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, है सर, हाँ। अब देखो भैया ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अभी देखो आगे इसकी प्रैक्टिस और मैं कराऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखो, कुछ देखो। अगर इंपॉर्टेंट भैया फॉर्मूलों की बात करूं तो अगर भैया इस जीवन में तुम्हें कोई भी मिल जाए साइन ऑफ माइनस थीटा पूछे तो वो माइनस देखो बाहर आ जाता है, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाता है, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाता है। ये जो लाल वाले लोग हैं भैया ये बहुत ही प्यारे से लोग हैं, ये क्या करते हैं भैया, ये देखो माइनस को बाहर छोड़ देते हैं, ठीक भाई। ये जो तीनों हैं, ठीक है भाई, ये तीनों देखो माइनस को बाहर छोड़ देते हैं। थोड़ा सा और ध्यान दो तो देखो कॉसेक भी यही करता है, कॉसेक भी क्या करता है भैया, देखो माइनस बाहर ले आता है। ये जो भैया चार जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर आप इनमें थीटा की जगह माइनस थीटा दोगे, जैसे साइन माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है। इन सबके प्रूफ होते हैं, पर ये अभी हमें नहीं पढ़ने हैं, जब पढ़ने होंगे बता देंगे। अभी फिलहाल भैया जस्ट लर्न द फॉर्मूला, सिर्फ देखो भैया फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, जस्ट लर्न द फॉर्मूला, ठीक है भैया, जस्ट लर्न, जस्ट लर्न, जस्ट वो होता है ना वैसे जस्ट लर्न, है सर।
अब बताने को प्रूफ बता दूं पर वो किसी काम का नहीं है, जो चीज काम की होती है आप जानते हो मैं आपको बताता ही हूँ। तो देखो ये वाली चीज भैया सिर्फ और सिर्फ देखो आपको क्या करना है भैया, सिर्फ और सिर्फ देखो याद कर लेनी है सर, ये वाली चीज देखो सिर्फ और सिर्फ आपको याद कर लेनी है। अब देखना ब्रदर इसके आगे होगा तो देखो cos माइनस थीटा और जो सर जो sec माइनस थीटा है, सर ये जो cos ऑफ माइनस थीटा है और जो सर जो sec ऑफ जो सर sec ऑफ माइनस थीटा है, इन दोनों में देखो माइनस भैया बाहर नहीं आता है। बात क्लियर है? इन दोनों में देखिए भैया माइनस बाहर नहीं आता है। तो मैं यही बोलना चाहता हूं साइन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, चारों में माइनस बाहर आता है। पर ये जो कॉस और उसका उल्टा है, ये दोनों भैया हैं सख्त लोग, ये माइनस खा जाते हैं। कॉस खा गया, कॉस खा गया तो उसका उल्टा भी खा जाएगा। ठीक है भाई। और साइन वाले ये जितने हैं चारों, बाकी चार देखो ढिल्ले पुल्ले हैं, इन्होंने कहा भैया चलो माइनस हम बाहर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कभी तुमसे पूछूं साइन ऑफ माइनस 60, समझ जाना कि आएगा माइनस साइन 60। ठीक है भाई। अगर मैं तुमसे पूछूं कॉस ऑफ माइनस 60, समझ जाना कि कॉस जो है माइनस खा जाएगा, इसकी वैल्यू कॉस 60 के ही बराबर होगी। ठीक है भाई। अगर प्रॉमिस करते हो कि यार फॉर्मूले आप याद कर लोगे तो भैया अभी आप कमेंट कर दो प्रॉमिस विद। ठीक है भाई। जल्दी भैया वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, फिर आ जाएगी मेरे बारे। जल्दी भैया वीडियो को पॉज कर लो, इसको लिख लो, फिर आ जाएगी मेरे बारे। बहुत सही है सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब जैसे भैया इधर आओगे, कैसे आओगे सर? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंगल्स। जैसे भैया इन एंगल्स को देखो सिंप्लीफाई करना है। पहले की बात करो सर, पहला क्या भैया? मैंने कहा देखो कॉस ऑफ 240 डिग्री है पहला। ठीक है भाई, पहला है कॉस ऑफ 240 डिग्री। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? मैं तो यही चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर मेरी बारी दे दो भैया। पहला सवाल जल्दी से करो, जैसे ब्रेक करना है वैसे ब्रेक करो, बस आंसर भाई साहब आपको बिल्कुल सही निकालना है सर? हाँ बेटा। तो देखो भैया सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप था, आप समझ गए हो कि सर पहले स्टेप में बोला गया है कि जिसका पूछा गया है फाई पॉजिटिव होना चाहिए, ये फाई मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है भाई, फाई मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है भाई, फाई मस्ट बी पॉजिटिव। अब जल्दी इधर आओ, जैसे cos ऑफ 240, देखो cos ऑफ 240 क्या लिख सकते हो? cos ऑफ 2 टाइम्स पाई बाई 2। ठीक है, 180 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भैया देखिए 60 डिग्री। ठीक है भाई, ये हो जाएगा कितना भैया? आपको समझ में आ गया सर? अगर cos 240 डिग्री कोई पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है सर? cos ऑफ 240 डिग्री है सर। हाँ, अब भैया यहाँ पे फिर से ध्यान देना, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। अब आपको पता है सर यहाँ पे देखो सर फाई की वैल्यू कितनी है? मैंने कहा सर 240 डिग्री। अच्छा, क्वाड्रेंट तो आखिरी में पूछा ही जाता है, तो समझ गए सर ये थर्ड क्वाड्रेंट है, क्योंकि सर ये 180 से 270 के बीच में है, थर्ड क्वाड्रेंट है भाई। यहां पहुंचो भैया जल्दी से। तो हमने कहा देखो भैया यहां से थीटा कितना है? मैंने कहा 60। एन कितना है भैया? 2। ठीक है ना, एन पाई बाई 2 प्लस 60। भैया ध्यान देना यहाँ पे एन, ये 2 काट मत देना, पाई बाई 2 का एन लिखा जाता है, समझे ना? यहाँ पे पाई बाई 2 जरूर बनाना, पाई बाई 2 90 डिग्री होता है। ठीक है ब्रदर। अब यहाँ भैया जल्दी से आ जाए। अब आपको पता है सर क्योंकि इवन है इसलिए नो चेंज, तो यहाँ पे cos का cos ही रहेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा cos 60। अभी आपको देखना है कि ये जो ओरिजिनल जो cos है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? मैंने कहा सर वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस बाहर लाना होगा। जैसे भैया माइनस आप बाहर लेके आओगे हैं, जैसे भाईजान आप माइनस बाहर लेके आओगे, अब भैया नीड नॉट टू टेल, ये आ जाएगा सर देखिए माइनस ऑफ हाफ। ये आ जाएगा देखो माइनस। ठीक है भाई, ये आ जाएगा माइनस ऑफ हाफ है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखना भैया नेक्स्ट चीज आती है सर। नेक्स्ट चीज क्या आती है? मैंने कहा देखो भैया नेक्स्ट चीज कुछ ऐसे ही आती है, जैसे मैंने बोला भैया tan ऑफ माइनस 300। ठीक है भैया, tan ऑफ माइनस 300 है सर। क्या आता है सर? ये आता है tan ऑफ माइनस 300। अब भैया ये वाला सवाल एक बार खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर किसकी बारी आ जाएगी? फिर आ जाएगी भाईजान मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भैया इस वाले सवाल में क्या है, जैसा कि आप जानते हो कि जो अंदर वाला जो एंगल है वो पॉजिटिव होना चाहिए, परंतु आप यहाँ पे ये देखो भैया फील कर पा रहे हो, क्या फील कर पा रहे हो कि सर ये अंदर वाला एंगल नेगेटिव है। तो आपको पता है ये वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले हमें अंदर का एंगल पॉजिटिव चाहिए होता है। तो जैसा कि आप अभी आप पीछे वाले पन्ने में देख सकते हो कि tan ऑफ जो माइनस थीटा है ये माइनस tan थीटा होता है। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि सर जब सेकंड वाला आप सॉल्व करने आओगे तो आप ये बेटा पाओगे, क्या पाओगे बेटा? आप ये देखो पाओगे कि सर ये हो जाएगा माइनस ऑफ tan ऑफ 300 डिग्री। वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह। अब देखो भैया आपको जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब ये है भाई, जैसे कि आपको माइनस tan 300 निकालना है तो मतलब सबसे पहले आप निकालोगे
tan 300 डिग्री की वैल्यू। अगर आपने tan 300 की वैल्यू निकाल के यहां पे भैया पुट कर दिया तो आंसर उसी का माइनस टाइम्स है। तो आइए भाई साहब, जल्दी आइए भाई साहब, ये जो सेकंड सवाल है इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो भैया आपको क्या चाहिए सर? हमें चाहिए सर tan ऑफ 300 डिग्री की वैल्यू। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि हमको निकालनी है tan 300 डिग्री की वैल्यू। अगर हमने tan 300 डिग्री की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर दिया तो माइनस tan 300 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी और tan माइनस 300 डिग्री की वैल्यू यही होगी। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है भाई? tan 300 डिग्री हम ऐसे निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं सर tan, और इसको बहुत तरीकों से कन्वर्ट कर सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं सर ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ π/2 मतलब 270 डिग्री, और प्लस कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा देखो 30 डिग्री है सर। हाँ, अब जैसे सॉल्व करोगे सर ये tan 300 डिग्री है और ये इसके बराबर है, और साथ में बेटा ये भी समझ सकते हो, देखो यार यहां से देखो n की वैल्यू आएगी 3, और सर थीटा कितना होगा सर? देखो थीटा होगा सर 30 डिग्री, और यहां से आप समझ सकते हो सर जो फाई है सर 300 डिग्री। तो अगर भैया इसका आपको अगर भैया क्वाड्रेंट देखना होगा तो इसका क्वाड्रेंट है भाई साहब 4th क्वाड्रेंट। ठीक है, शायद ये तो समझ गए होंगे, क्योंकि 270 से 360 के बीच में, मतलब 270 से 360 के बेटा बीच में है सर। यस, अब देखो भैया इसके आगे देखो इसको कैसे बेटा हमें प्रोसीड करना है, क्योंकि ये ऑड है इसलिए ऑड tan किस में कन्वर्ट होता है? कॉट में। कॉट थीटा का मतलब होता है कॉट 30। अब यहां आगे भैया साइन लगाना है, क्योंकि सर ये 4th क्वाड्रेंट है, और सर 4th क्वाड्रेंट में अगर मैं आपसे बात करूं तो tan 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट पे सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। मतलब यहां भी सर हमको क्या लगाना है सर? यहां पे हमें लगाना है सर माइनस, है सर। हाँ, अब देखो व्हाट इज कॉट ऑफ 30 सर? ये होता है √3, तो इससे आंसर आ जाएगा भैया माइनस ऑफ √3, है सर। हाँ, तो इसका आंसर क्या कहलाएगा भाईजान? इसका आंसर कहलाएगा माइनस ऑफ √3। अरे तो सर हाँ बेटा, तो इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी ये आंसर नहीं है, ये tan 300 की वैल्यू माइनस √3 है। अब आप ब्रदर एक चीज देखो समझ सकते हो कि आपको चाहिए माइनस tan 300, तो जैसे पुट करोगे बाहर एक पहले से माइनस है और माइनस √3 आ गया है, तो इसका आंसर होगा √3। मेरे ख्याल से मेरी कैलकुलेशन की ऐसी की तैसी, बस मेन चीज ये है कि क्या आपको ये यूज करना आ गया है कि ये जो बाबा का ज्ञान है, जो क्वाड्रेंट वाला ज्ञान है, वो आपने अपने दिल में समा लिया है कि नहीं समा लिया है। अगर भैया दिल में समा लिया है तब तो भैया बहुत ही अच्छी बात है। अरे ओते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब जैसे भैया यहाँ पे हम लोग आएंगे, आपको बोला गया है सर सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है भाई, आपको भैया कुछ एंगल्स को देखो सिंप्लीफाई करना है। जैसे आपको बात करूं सर सेक ऑफ 420 डिग्री। ठीक है भाई, सेक ऑफ 420 डिग्री। ठीक है भाई, अब देखो भैया सेक ऑफ 420 डिग्री, ठीक है, ये सबका फेवरेट नंबर है 420। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, पहले ही आप समझ सकते हो सर, यहाँ पे देखो फाई की वैल्यू कितनी सर? 420 डिग्री। अब सर इसका देखो हम लोग को भाई क्वाड्रेंट पहचानना होगा। सर इसका क्वाड्रेंट कैसे पहचानेंगे? आपको पता है ऐसे पहचानेंगे कि भैया 0 डिग्री से पूरा घूम के 360 तक आप यहाँ पे पहुंचोगे, फिर जब 60 डिग्री आप और घूमोगे तब आप पहुंचोगे भाई साहब 420 डिग्री की तरफ। तो आप देख रहे होगे ये एंगल तो बहुत बड़ा है, परंतु बंधु आप ये बोल सकते हो कि सर ये जो भी चीज है सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीज है। ये किसकी चीज है भैया? फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीज है, क्योंकि 0 से 360 मतलब 2π कंप्लीट है, एंड देन उसके बाद में भैया 60 डिग्री है। बहुत सही सर। अब देखिए भैया जैसे आप इसको देखो भाई साहब कन्वर्ट करोगे, जैसे भैया कन्वर्ट करोगे ये आ जाएगा देखो सेक, बहुत सही, और यहाँ कितना आ जाएगा? मैंने कहा सर ये आ जाएगा 360 प्लस 60, तो 360 को लिख सकते हो सर देखो 4 टाइम्स π/2। व्हाट इज 4 टाइम्स π/2? 360, और प्लस कितना लिखोगे भैया? 60, है सर। हाँ, अब देखो भैया जैसे इसको आप थोड़ा और अगर ध्यान से देखोगे तो आप ये पाओगे, देखो भैया यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है सर? देखो n की वैल्यू है 4, और यहाँ पे देखो भैया थीटा का वैल्यू कितना है भैया? थीटा का वैल्यू है 60, है सर ना। थीटा का वैल्यू कितना है सर? देखो थीटा का वैल्यू है 60। अब देखना भाई जान, इसको और अच्छे से देख लो भाई। तो देखो ये कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा सेक ऑफ, ये देखो भैया इवन है, इवन मतलब नो चेंज। अगर ये इवन का मतलब नो चेंज होता है तो यहाँ पे दिखेगा आपको सेक 60, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए भैया यहाँ पे प्लस ही लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा भैया? प्लस ही लगाया जाएगा। अब देखो भैया सेक 60, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर? ये वैल्यू हो जाएगा 2। अरे होते सर, यस बेटा, तो इसका आंसर कितना होगा भैया? 2। अगर आपने खुद से किया था जल्दी कमेंट करो, तुरुरुरु दिल दिल, तुरुरुरु दिल दिल, मतलब हाँ सर ये वाला सवाल आपने खुद से किया था। समझ में आ गया तो कमेंट करो दिल दिल। ओते सर, यस बेटा। अब जैसे भैया इसका देखो सेकंड पार्ट देखा जाए, फिर बाद में बेटा इसका थर्ड पार्ट देखा जाए, तो ये देखिए भैया जो भी हमने किया था ये था भाईजान फर्स्ट पार्ट। अब आइए बेटा जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं आगे और भौकाल मचाते हुए और किसी से ना बात करते हुए सॉल्व करते हैं दूसरा वाला पार्ट।
ठीक है, तीसरा पार्ट क्या पता मैं आपको होमवर्क में दे दूं, क्या पता अभी करा दूं। तो देखिए भैया, जैसे अब ये वाला सवाल करोगे तो ये वाला सवाल देखते देखते वक्त आप समझोगे कि ये एंगल फाई है, यानी सर फाई को हम क्या बोलेंगे सर, फाई को बोलेंगे 315 डिग्री, है सर ना। इसको आप कैसे लिखोगे सर, tan ऑफ 360 4 टाइम्स पाई बाई 2 होता है भैया 360, और माइनस होगा भैया 45 डिग्री। ठीक है भाई, अब आप जैसे भैया इसको थोड़ा और घूर के देखोगे और तो आप ये पाओगे, समझे, घूर के देखना है एकदम ऐसे ऐसे घूर के देखना है। सर एन की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा देखो बेटा एन की वैल्यू है 4, बहुत सही, एन की वैल्यू है 4। सर थीटा कितना है, मैंने कहा थीटा है बेटा 45 है सर, यस बेटा। रिकॉर्डिंग ऑन है, ये बार बार हमें चेक करना पड़ता है, ऐसा ना ऑफ हम पढ़ाते जाने, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो भैया आप समझ रहे हो, क्योंकि ये इवन है तो इवन का मतलब क्या होता है सर, नो चेंज, तो tan का tan 45 ही दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे साइन डिसाइड करना है, सर ये कौन से क्वाड्रेंट में है, साफ समझ में आ रहा है सर, ये फोर्थ में, और फोर्थ में ये जो tan है, ठीक है भाई, फोर्थ में सर ये जो tan है, ठीक है भाई, ये फोर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए बाहर हमें लगाना होगा सर माइनस। तो माइनस जैसे लगाएगा सिंप्लीफाई कराएगा तो -1, तो आंसर पाएगा, कितना आंसर पाएगा भैया, -1 होते सर, यस बेटा। सो द आंसर विल बी -1, है सर, हाँ होते सर, यस। अब आती भैया तीसरे की बारी, तो तीसरा भैया नेक्स्ट पेज में करेंगे, और तीसरा करने से पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी, है सर, यस बेटा, फिर मेरी बारी आएगी, निकालना आपको कॉसेक ऑफ 415 डिग्री। बहुत सही सर, बहुत सही। तो देखो भैया, जैसे आप लोग आओगे यहाँ पे सर कॉसेक ऑफ 415 डिग्री निकालने, ठीक है भैया, ठीक है, ये भैया थर्ड पार्ट है, आइए ब्रदर। है सर, हाँ देखो भैया, ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है तो जहां जहां मैं बोल देता हूं ना कि फॉर्मूला याद कर ले, मतलब फॉर्मूला याद कर लेना है। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करते हो तो बेटा बहुत ट्रैक गलत है आपका। फॉर्मूला जहां मैं कहूं याद कर ले, मतलब याद कर ले, मैं कह दूं फॉर्मूला ना याद करो मतलब ना याद करो, फॉर्मूला याद करना भैया बहुत 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 जरूरी है सर, यस। वाह, जल ले लिया मैंने, चलो भाई। अब देखो भैया, यहाँ पे फिर से आप देखोगे तो आप ये भैया समझोगे कि यहाँ पे देखो सर फाई कितना है, फाई है सर देखो यहाँ पे 415 डिग्री। क्वाड्रेंट कैसे चेक करोगे, मैंने कहा सर देखो क्वाड्रेंट ऐसे चेक होगा, 0 से लेके सर 360 तक, और 360 में भैया देखो 55 डिग्री जब ऐड करोगे, समझे ना, 360 में जब 55 डिग्री, लोग 45 ऐड कर देते हैं, 55 डिग्री ऐड करोगे तब यहाँ पहुंचोगे। तो देखो ये जो एंगल है भैया, ये कौन सा एंगल है, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल है, जस्ट वाओ। ये क्या भैया, दिस इज जस्ट वाओ। अब देखो भैया, इसको कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करोगे, आउट ऑफ मैनी तरीका, वन ऑफ द तरीका इज सर ये कॉसेक है, ये आ जाएगा देखो 4 टाइम्स पाई बाई 2, बहुत सही, और प्लस कितना आ जाएगा भैया 55 डिग्री है, हाँ। अब देखो भैया यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, बहुत सही। अब इसको जैसे और अगर सिंप्लीफाई करोगे है सर, तो देखो आप ये पाओगे सर, क्या पाओगे सर, देखो n की वैल्यू है 4 और देखो थीटा की वैल्यू है सर 55, है सर। अब देख लो भैया, इसको देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई, ये आ जाएगा देखो नो चेंज है क्योंकि इवन है, तो इसका आंसर आ जाएगा भैया कॉसेक ऑफ 55, और सर ये देखो प्लस होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दो। कॉसेक 55, यहीं पे भैया देखो चीजों को छोड़ना होगा क्योंकि कॉसेक 55 हमारे लिए कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो इसकी वैल्यू यहीं पे छोड़नी होगी, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि कॉसेक 55 की वैल्यू याद करनी होगी, नहीं भैया याद नहीं करनी होगी, बस लिख के आएगा कि कॉसेक 415 डिग्री किसके बराबर है, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, आउट ऑफ दोस 4 ऑप्शन एक ऑप्शन ये होगा, इसमें आपको टिक करना होगा, है सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया, और भी अगर इंपॉर्टेंट फॉर्मुलों की मैं बात करूं, देयर आर सम मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मुले, ये भैया एकदम याद कर लेना। वैसे भैया आपने क्लास जूनियर क्लासेस में शायद 9th 10th में ये फॉर्मुले याद करे होंगे, 9th या 10th में। तो देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ भैया, ये फॉर्मुले अगर याद नहीं करते हो तो बेटा आप बहुत ही गलत ट्रैक पे हो, ये फॉर्मुला आपको याद ही करना है, मस्ट लर्न, है सर, यस, मस्ट लर्न दिस फॉर्मुला, ये वाला फॉर्मुला देखो आपको भैया याद ही करना है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखो भैया पहले से याद कर लो भैया, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक, कॉट 90 माइनस थीटा tan, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ये भैया जो 6 के 6 फॉर्मूले आप समझ गए होगे कि अगर कभी भी 90 माइनस थीटा दिया है तो चेंज होगा, कभी भी बेटा 90 माइनस थीटा दिया है तो चेंज होगा, ठीक है भाई, कभी भी 90 माइनस थीटा दिया है तो ये चेंज होगा, बस हम यही आपसे बोलना चाहते हैं। साइन कॉस में होगा, ठीक है भैया, साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा, tan कॉट में होगा, ठीक है भाई, बिल्कुल सेम है जैसा क्वाड्रेंट रूल में दिखाया था, tan कॉट में होगा, और देखो कॉट भैया tan में होगा, बहुत सही। उसके बाद में देखो भैया कॉसेक सेक में होगा और सेक कॉसेक में होगा, ऐसा ना, समझ गए, साइन कॉस में कॉस साइन में, टिक वाले ऐसे हो गए।
कॉट टेन में, टेन कॉट में, और कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में। अगर भैया किसी एक का प्रूफ दो इनमें से तो आप देखो समझ जाओगे, बाकी प्रूफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले का देखो हम लोग प्रूफ देखें, प्रूफ भैया इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी मैं प्रूफ करा दे रहा हूं, बाकी प्रूफ इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। कैसे देखो सोच सकते हो, जैसे भी आपको दिया था देखो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है भैया, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 1 इंटू पाई बाई 2, बहुत सही, और माइनस कितना होगा थीटा, ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो। अभी एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, सर क्या ध्यान देना है, ठीक है भाई, ध्यान ये देना है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान ये देना है कि एन की वैल्यू सर 1 है और थीटा की वैल्यू सर थीटा है, समझ गया ब्रदर। अब देखो भैया अगर ये ऑड है तो चेंज होगा, तो यहां लिख दो देखो कॉज ऑफ थीटा सबसे पहले ठीक है भाई। अब जरा यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, सर क्या ध्यान देना है, बार बार ये चूहा गिर जा रहा है, ये माउस गिर जा रहा है, जरा माउस का थोड़ा इंतजाम कर दिया है बेटा, अरे रिकॉर्डिंग स्टॉप तो नहीं हुई ना, हाँ ठीक है भाई। अब यहाँ देखो भैया, अब आप समझो सर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 थीटा का मतलब क्या सर, पहले एंगल 90 में था तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, थीटा सबट्रैक्ट किया मतलब एंगल पीछे आ गया, और पीछे आके सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, तो सर ये जो भी एंगल है सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो सर यहाँ पे आपको क्या लगाना है सर, यहाँ पे लगाना है प्लस, तो वही देखो पीछे लगा हुआ है कि दिस इज द आंसर कॉस थीटा। तो देखो ये मैंने देखो भैया प्रूफ कर दिया कि साइन ऑफ जो 90 माइनस जो भैया थीटा होता है, ठीक है भाई, साइन ऑफ जो 90 माइनस जो भैया थीटा होता है वो सर कॉस थीटा के बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली बाकी भी बेटा प्रूफ कर सकते हो, ठीक है भाई, हाँ होते सर। अब देखो इसमें कॉमन डाउट क्या आता है, लोगों को ये डाउट आता है सर आपने तो बोल दिया कि सर पहले 90 में थे, थीटा मानो बहुत ज्यादा सब्ट्रैक्ट होके यहां पहुंच गए तो तब तो सर माइनस लगेगा, मेरा डाउट समझे, आप समझ सकते हो सर पहले तो 90 में था और अगर थीटा ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो गया कि सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, तब तो सर आप समझ रहे हो क्योंकि ये साइन है, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तब तो माइनस लगाना चाहिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि थीटा हमेशा छोटा एंगल लिया जाता है, थीटा हमेशा वो एंगल लिया जाता है जिसकी वजह से क्वाड्रेंट ना चेंज हो, थीटा हमेशा 0 से 90 के बीच में लिया जाता है, समझ रहे हो, यहाँ पे जो भी थीटा होगा 0 से 90 के बीच में होगा, तो आपको पता है 0 से 90 का मतलब ओपन 0 से 90 डिग्री, हमेशा थीटा ओपन 0 से 90 होगा। तो भैया आप जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे 90 में तो देखो आप कभी यहां तक भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए थीटा को 90 होना पड़ेगा, 0 तक पहुंचने के लिए थीटा को एग्जैक्टली 90 होना पड़ेगा, बात समझ रहे हो, लेकिन थीटा एग्जैक्टली 90 तो है नहीं जिसमें यहां तक भी पहुंच पाए, इसके हमेशा हल्का सा ऊपर ही रहने वाला है, और हल्का सा ऊपर होने का मतलब क्या है कि एंगल यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है भाई। तो आपको यही बस मैं बोलना चाहता हूं कि सर हमेशा थीटा ऐसा लिया जाएगा जिसके से क्वाड्रेंट ना चेंज हो। इन शॉर्ट प्रूफ समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया और भी अच्छी बात है, समझे तो ठीक, ना समझे तो ठीक, बस इसे भैया याद कर लो, ये फॉर्मूला याद करना ही काफी, इन छहों के प्रूफ कैसे आपको पता है, अभी बैठ के चिल्ला दो, व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तुरंत बोलो कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तुरंत बोलो भैया साइन थीटा, व्हाट इज tan ऑफ 90 माइनस थीटा, तुरंत चिल्लाओ कॉट थीटा, व्हाट इज sec ऑफ 90 माइनस थीटा, तुरंत चिल्लाओ कॉसेक थीटा। अगर 90 माइनस थीटा अंदर देख लो तो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, tan को कॉट में, कॉट को tan में, sec को कॉसेक में, कॉसेक को sec में, ठीक है भाई। तब ये फॉर्मूले आपको समझ में आया कि थीटा 0 से 90 लेते हैं, पर हाँ और भी चीजों से पाया गया बड़े बड़े एंगल लेने के बाद भी ऐसे ही फाइनली कन्वर्जन होता है, जब बहुत बड़े बड़े एंगल लिए गए, मानो थीटा यहाँ पे अगर 99 डिग्री भी ले लिया जाए तब भी यही कन्वर्जन होता है। कैसे होता है ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला बेटा याद करना है, इतना इसको डेप्थ में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस ये फॉर्मूला बेटा आपको याद होना चाहिए, है सर, यस बेटा होते सर। अभी सवाल करेंगे तो और समझ में आएगा ठीक है भाई। इसका देखो ये आते हैं भैया मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, तो मैं ये चाहूंगा जैसे पिछला प्रूफ मैंने करके एक दिखाया वैसे इसको भैया खुद लिख के दिखाओ, ये भी फॉर्मूले भैया याद करने हैं, प्रूफ नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, प्रूफ नॉट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलेस, ठीक है भाई, प्रूफ नॉट इंपॉर्टेंट मस्ट लर्न, ठीक है भाई, मस्ट लर्न दीज फॉर्मूले ठीक है भाई, मस्ट लर्न दीज फॉर्मूले। अब जैसे आपको दिया भी है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तो देखो भैया 90 यहाँ पे होता है, 90 प्लस थीटा की बात है, थीटा जब ऐड करोगे तो यहाँ पे पहुंचोगे, ठीक है। आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि प्रूफ हम लोग थीटा 0 से 90 के लिए करते हैं, थीटा इतना भी ऐड नहीं होगा कि आप यहाँ तक पहुंच जाओ, प्रूफ 0 से 90 के लिए करते हैं पर ये हर एंगल के लिए वैलिड होते हैं, ठीक है भाई, प्रूफ 0 से 90 के लिए करते हैं पर ये पाया गया बड़े एंगल पे भी ये ट्रू हो रहा था, ठीक है भाई। तो वो प्रूफ करना हमारा काम नहीं है, वो हमारे कोर्स में ही नहीं है, बस आप अपने कोर्स में ये है कि क्या आपको फॉर्मूला याद है, सबसे पहली चीज बोलो यस याद है, दूसरा क्या 0 से 90 के लिए प्रूफ कर सकते हो, बोलो हाँ कर सकते हैं, तीसरा
बड़े एंगल के लिए प्रूफ कभी नहीं पूछा जाएगा, कोर्स में नहीं है, पर हाँ ये सबके लिए ट्रू है, सारे थीटा के लिए बेटा ये ट्रू है सर? यस बेटा, ओके सर यस। तो देखो जैसे थीटा यहाँ ऐड करोगे तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो, तो देखो इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन ऑफ 1 इंटू π/2 प्लस थीटा, ठीक है, क्वाड्रेंट रूल से। देखो सिर्फ भैया पहला प्रूफ कर रहा हूँ, तो चेंज होगा, चेंज से ये cos थीटा पहुंचेगा, क्योंकि ये ऑड है, n की वैल्यू भैया 1 है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर? पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको लिखोगे प्लस cos थीटा। समझ गए? मतलब आप समझ गए सर, क्वाड्रेंट रूल से इसका आंसर आया भैया प्लस cos थीटा। और ब्रदर ये फॉर्मूला आपको किसी भी कारण से, सॉरी किसी भी तरीके से, कारण नहीं किसी भी तरीके से फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पे काम नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत दूर दूर तक काम आएगा। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे वहां पे भी सर देखिए सर ये बहुत ही ज्यादा दूर दूर तक काम आएगा। फिर आप जब कैलकुलस पढ़ोगे तो कैलकुलस में भी ये वाला फॉर्मूला भैया बहुत दूर दूर तक काम आएगा, इसलिए भैया ये वाला फॉर्मूला आपको किसी भी हालात में याद करना है। अब देखिए भाई साहब अगर और ध्यान दोगे tan ऑफ 90 प्लस थीटा में अगर ध्यान दोगे तो देखो यहाँ पे सर होगा 90 डिग्री और थीटा ऐड करोगे, फिर से देखो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, बात समझ रहे हो? सेकंड क्वाड्रेंट पहुंचोगे। अब ये लिखा है tan π/2 प्लस थीटा, ठीक है भाई, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ π/2 1 इंटू π/2 प्लस थीटा, चेंज होगा तो ये देखो cot थीटा में कन्वर्ट होगा। जैसे भैया देखो आप भैया cot थीटा में सर देखो जैसे ये कन्वर्ट होगा, जैसे भाई साहब देखो सर ये cot थीटा में सर ये जैसे कि कन्वर्ट होगा, ठीक है भाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan ओरिजिनल देखते हैं ना, याद है भी, यहाँ पे देखो ये पूरा फाई है, जो दिया होता है पूरा वो फाई होता है, ये हमारा पूरा फाई होता है। देखो सारा प्रूफ सुन लो, समझ में आया तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, बस फॉर्मूला भैया याद जरूर करना। 99% बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद होता है, इसीलिए भैया उसके नंबर नहीं आते, चाहे प्रूफ जितना भी समझ में आ जाए। जेईई मेंस और एडवांस में नंबर लेके आने हैं, स्कूल में नंबर लेके आने, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले बहुत दूर तक काम आएंगे। आप समझ नहीं सकते कि फॉर्मूला कब कब काम आएगा, रिलेशन फंक्शन में काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ोगे उसमें काम आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में काम आएगा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ सवाल होते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, तो वहां भी ये फॉर्मूला बेटा काम आएगा। बात समझ रहे हो? तो देखो tan भैया देखो कॉट में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन भैया यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए आपको यहाँ पे देखो माइनस लगाना होगा, इसलिए सर इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा माइनस cot थीटा। अरे होते सर, यस बेटा, है सर, हाँ बेटा, शायद समझ में आ गया होगा। तो देखो 90 प्लस थीटा में एक चीज आपको देखो समझ में आ रही है, ये सारे ही एंगल देखो सेकंड क्वाड्रेंट के हैं, तो आप समझ रहे हो सर cos π/2 प्लस थीटा ये किस में कन्वर्ट होगा भाई? साइन थीटा में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए माइनस लगेगा। cosec 90 प्लस थीटा सर ये कन्वर्ट होगा cosec sec में होता है, यहाँ आएगा sec थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे लगेगा प्लस। cot 90 प्लस थीटा आप समझ रहे हो सर यहाँ पे चेंज होगा tan थीटा में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस लगेगा। sec 90 प्लस थीटा ये चेंज होगा सर cosec में, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें sec नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे लगेगा माइनस। तो सर देखो ये सारे फॉर्मूले देखो आपको याद होने चाहिए। तो देखो भैया दो स्ट्रीम ऑफ फॉर्मूला है, ठीक है भाई, बहुत ही ध्यान से भाई साहब, बहुत ही ध्यान से चीजों को याद करो। प्रूफ भी हमने तुमको बता दिया है भाईजान, ठीक है, प्रूफ देखो सब बता देता हूँ, प्रूफ भी बता दिया है, ठीक है ना, और साथ में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि इसको याद करना है। तो आप ये समझ गए कि सर जहां पे साइन और कॉसेक है वहीं पे प्लस आया, मतलब एग्जाम में इतना सोचना ही नहीं है, आप बस इतना समझो जहां पे साइन पूछा गया और जहां पे कॉसेक पूछा गया वहीं पे देखो प्लस आया, वहीं पे देखो भैया प्लस आया, बाकी जगह सर क्या आया? बाकी जगह माइनस आया। तो देखो ये फॉर्मूले देखो कैसे याद करोगे, ठीक है भाई, ये सारे फॉर्मूले वैलिड फॉर ऑल थीटा है, प्रूफ हम 0 से 90 के लिए करते हैं, ठीक है भाई। तो देखो भैया जैसे फॉर्मूले पूछो आंसर तुरंत बताते रहना, ये याद होना चाहिए जल्दी भैया, घर बैठ के चिल्लाना है तुम्हें, तुम्हारे करियर की कसम है बेटा, ध्यान देना। साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, डिग्री नहीं लिख रहा हूं पर तुम्हें पता है सर ये आ जाएगा, देखो सर cos थीटा। व्हाट इज cos ऑफ 90 माइनस थीटा? मैंने कहा सर ये कन्वर्ट होगा साइन में, अगर 90 माइनस है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, हमेशा ही प्लस आएगा। sec ऑफ 90 माइनस थीटा, तो भैया ये कन्वर्ट हो जाएगा cosec में। आपको पता होना चाहिए कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं तुमसे बोलूं cosec ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा सर? sec थीटा में। अगर मैं तुमसे बोलूं सर tan ऑफ 90 माइनस थीटा, तो सर ये किस में कन्वर्ट होगा सर? ये cot थीटा में। अगर मैं तुमसे बोलूं सर cot ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा सर? tan में। सब में प्लस है, बस देखो कन्वर्जन बेटा ध्यान रखना है कि साइन चेंज होगा cos में, cos चेंज होगा साइन में, sec चेंज होगा cosec में, cosec चेंज होगा sec में, tan चेंज होगा cot में, cot चेंज होगा tan में। है सर? हाँ। और देखो इन सब के अंदर भैया एंगल क्या है भैया? 90 माइनस थीटा, 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 और सब किस में चेंज हुआ भैया? थीटा में।
ये बस फॉर्मूला याद रखो कि अगर 90 माइनस थीटा है तो साइन को कॉज में कर दो। फॉर्मूला देखो याद होना बेटा बेहद इंपॉर्टेंट, जरूरी है, ठीक है भैया। साइन को कॉज में, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में, और हर जगह देखो प्लस ही आया, माइनस कहीं नहीं आया। लेकिन ब्रदर अगर मैं सेकंड चीज की आपसे अगर बात करूं, अगर मैं तुमसे ये पूछूं व्हाट इज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तो भैया जब प्लस करोगे तो माइनस लाना, तो सॉरी तब प्लस लाना है सिर्फ साइन के केस में और भैया कॉसेक के केस में। अब देखो भैया सब में आपको ये समझ में आ रहा है, ये सब ये डिग्री है, 90 जहां जहां लिखा वहां पे डिग्री है, ठीक है भैया। तो देखो आपको समझ में आ रहा है सर जब आप प्लस कर रहे हो तो प्लस के केस में सिर्फ देखो दो ही ऐसे भैया भौकाली प्राणी है 90 प्लस थीटा केस में जिनके साथ प्लस आता है, सिर्फ जब साइन पूछा जाएगा और जब भैया कॉसेक पूछा जाएगा। अगर बाकी चारों की भैया मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे भैया मैं आपसे क्या पूछूं सर सेक ऑफ 90 प्लस थीटा, तो सर सेक ऑफ 90 प्लस थीटा देखो माइनस देगा तो यहां आ जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। अगर भैया मैं आपसे पूछूं टैन ऑफ 90 प्लस थीटा, तो सर टैन ऑफ 90 प्लस थीटा कितना आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। अगर मैं तुमसे पूछूं सर कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, तो बिना सोचे समझे तुम्हें क्या लिखना है सर माइनस साइन थीटा। अगर मैं तुमसे पूछूं कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा, तो यहां पे डायरेक्टली लिख देना भैया माइनस टैन थीटा, ठीक है भाई। तो आपको समझ में है सर ये जो बाकी जो चार केस है उसमें माइनस लाना है, लेकिन देखो कन्वर्जन वैसे ही है जैसा इसमें कन्वर्जन था, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ठीक है भाई। बस हाँ बाकी सब में प्लस है, ठीक है। माइनस वाले केस में सब में प्लस है, देखो क्या है माइनस वाले केस में सब में प्लस है, उल्टा हो रहा है, लेकिन प्लस वाले केस में सिर्फ साइन और कॉसेक के केस में प्लस है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है भाई। बाकी सबके केस में प्लस वाले केस में माइनस है सर। हाँ तो ये भैया फॉर्मूला याद नहीं है तो भैया तैयारी छोड़नी पड़ सकती है, ये फॉर्मूला याद होने चाहिए क्योंकि बार बार फॉर्मूले तुम्हारी आंखों के सामने आते रहेंगे, बार बार ये यूज होगा। तो मैं तुम्हारे करियर की कसम है तुरंत इसको एक जगह लिख के चिपका लो, इसे याद रखना। कितने छोटे फॉर्मूले, अभी तुम्हें लग रहा होगा मास्टर पगला गया है कि मास्टर बार बार एक ही चीज बोलते जा रहा है, इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी चीजें हैं, देखने में लग रहा है छोटा सा पर घाव करे गंभीर, बहुत गंभीर घाव करेगा अगर तुम इसे याद नहीं करोगे तो। मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी। अब देखो भैया आते हैं कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल का मतलब क्या है, व्हेन टू और मोर एंगल्स, ठीक है भैया, व्हेन टू और मोर एंगल्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जब ये दो या दो से ज्यादा एंगल्स को हम ऐड करें, आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जब भैया दो या फिर दो से ज्यादा एंगल्स को हम ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, व्हेन टू और मोर एंगल्स आर एडेड और सब्ट्रैक्ट, जब दो या दो से ज्यादा एंगल्स को भाई हम ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब ऐसे एंगल्स को बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड समझते हो, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके बनाने वाले को कंपाउंड बोलते हैं। बचपन में पढ़ा है नहीं पढ़ा है? Now, when two or more elements are added, then the resultant is known as compound. ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो सेम चीज है, एंगल्स के केस में भैया कंपाउंड क्या होता है, एंगल के केस में भैया कंपाउंड उसे बोला जाता है जब दो या दो से ज्यादा एंगल्स को हम ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है भाई। तो इसको बोलते हैं हम लोग भैया कंपाउंड एंगल्स। ये सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब जैसे भैया इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की अगर भैया बात करें, है सर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की क्या, जैसे भैया आपको दिया, ये सारे फॉर्मूले भैया मस्ट लर्न, फिर से बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं खूब सारे, इसके बिना मैथ्स आगे नहीं बढ़ सकती। इसका प्रूफ बेटा मैं कल दूंगा, ठीक है, आज नहीं दे रहा हूं, पहले फॉर्मूला याद करो। प्रूफ तो बहुत सारे टीचरों को भी नहीं आता होगा, हमको आता है। अगर विश्वास ना, हमारे पुराने वीडियोस का भी देख लेना, हमने बताया हुआ है इसका प्रूफ बहुत बार, बहुत ही फर्जी सा प्रूफ है, ठीक है भैया। तो प्रूफ तो हम आपको दे ही देंगे, नेक्स्ट टर्न पे देंगे, लेकिन फिलहाल भैया ये सारे फॉर्मूले बेटा आपको याद करने हैं, है सर। हाँ जैसे भैया अगर आपको दिया है सर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर भैया आपको दिया हुआ है साइन ऑफ ए प्लस बी, तो इसका आंसर देखो क्या होता है, ध्यान से देखो, साइन ए कॉस बी, बहुत सही, प्लस कॉस ए साइन बी, समझे ना। ये कब है, जब प्लस है, जब यहां पे प्लस है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कैसे याद करो, साइन ऑफ पहला कॉस ऑफ दूसरा प्लस कॉस ऑफ पहला साइन ऑफ दूसरा। अगर बीच में माइनस दिया है तो आपको माइनस लगाना है। पैटर्न याद करो, पहले साइन है, फिर कॉस है, फिर कॉस है, फिर साइन है, मेरे ख्याल से समझ गया, फिर कॉस है, फिर साइन है। प्लस है, अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे भी भैया प्लस लगेगा, और यहां अगर माइनस है तो भैया यहां पे भी माइनस लगेगा। ऐसा नहीं है कि प्लस है तो माइनस लगेगा, माइनस है तो प्लस लगेगा, नहीं, प्लस है तो प्लस लगेगा और माइनस है तो भैया माइनस लगेगा। फॉर्मूला याद करना है, इसका प्रूफ बेटा आपको मिलेगा नेक्स्ट टर्न में, है सर, यस बेटा।
अब देखो जो अगला आता है भैया, अगर आपसे पूछा जाए कॉज ऑफ ए प्लस बी, अगर कॉज ऑफ प्लस है, प्लस में माइनस लगता है, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, आप समझ गए। देखो भैया फॉर्मूला याद करना है, अगर कॉस है तो भैया कॉस कॉस साथ साथ आते हैं और साइन साइन साथ साथ आते हैं, प्लस है तो माइनस आता है और माइनस है तो प्लस आता है। यानी कि सर यहां पे अगर सवाल में यहां पे प्लस दिया है तो आपको भैया माइनस लगाना है, और अगर बेटा यहां पे माइनस दिया है तो आपको यहां पे प्लस लगाना है। ये लोग अक्सर भूल जाते हैं पर तुमको नहीं भूलना है। तो इसका भी अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज कॉज ऑफ ए प्लस बी, तो आपको बोलना है कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अगर प्लस है। और भैया अगर आपको दिया हुआ है माइनस बीच में, कॉज ए माइनस बी होता है कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अरे होते सर, यस बेटा, लव यू सर, लव यू बेटा। तो देखो साइन ए प्लस बी क्या है भैया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है भाई, याद कर लेना। ठीक है भाई, भूलना मना है। अब अगर आपको दिया है tan ऑफ ए प्लस बी, तो देखो tan ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, ध्यान देना भैया, ये होता है tan ए, सारे फॉर्मूले याद करो, प्रूफ कल मिलेगा, tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए tan बी। बहुत सही सर, अगर यहां पे प्लस है तो ऐसा कुछ दिखेगा, अगर भैया बीच में प्लस है तो भैया इस टाइप का फॉर्मूला दिखेगा, अगर बीच में माइनस है, समझे ना, अगर बीच में माइनस है तो देखो tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। समझ गया होगे भाईजान, क्या समझे हो। अगर सर माइनस है, अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज tan ऑफ ए माइनस बी, चिल्ला चिल्ला के तुमको क्या बोलना, अच्छी राइटिंग लिख देते हैं। अगर कौनो तुम्हें मिले और तुमसे पूछ ले व्हाट इज tan ऑफ ए माइनस बी, चिल्ला के भाई साहब ऐलान करना कि इसकी वैल्यू है tan ए माइनस tan बी, और ये डिवाइडेड बाई कितना है भाई, ये डिवाइडेड बाई है 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। अरे होते सर, यस बेटा, लव यू सर, लव यू बेटा, जय बाबा की सर, जय बाबा की बेटा। तो ये है भैया tan ऑफ ए माइनस बी, जिसकी वैल्यू ये है। ठीक है भैया, माइनस है तो ऊपर माइनस है, प्लस है तो ऊपर प्लस है, लेकिन ध्यान देना माइनस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे प्लस है। अगर भाईजान इसी में मैं तुमसे पूछ लूं व्हाट इज tan ऑफ ए प्लस बी, घर बैठ के तुरंत चिल्ला दो, तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है बेटा, ये वैल्यू आ जाएगी भाई साहब tan ए प्लस आ जाएगी भैया tan बी, और ये डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा भैया 1 माइनस tan ए, और इंटू कितना आ जाएगा tan बी, है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल tan ए प्लस बी। मेरे ख्याल सबको याद हो गया होगा कि प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, है सर। हाँ मेरे ख्याल से दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए अलग लिख दिया है मैंने। और ये फॉर्मूला याद कर लेना, तुमको तुम्हारे करियर की बेटा कसम है, समझे ना। शादी दोबारा हो जाएगी पर करियर दूसरा नहीं मिल पाएगा। ठीक है भाई, हाँ दूसरी करनी नहीं है, बड़े खुश हो रहे हैं। ठीक है भाई, हाँ चलो यहां तक पहुंच गए, बहुत सही। अब आता भैया कॉट ऑफ ए प्लस माइनस बी। तो देखो भैया इसको प्रूफ करके यहां से दिखाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, व्हाट इज कॉट ऑफ ए प्लस बी, अगर प्लस बी निकालना है तो ये किसके बराबर होता है भैया, कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan ऑफ ए प्लस बी। समझ रहे भाई, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, नीचे आप समझ सकते हो। सर ये नीचे क्या आएगा, मैंने कहा सर ये आएगा tan ए प्लस tan ऑफ बी होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए, और इंटू कितना आ जाएगा भैया tan ऑफ बी, है सर। हाँ, और ऊपर क्या आएगा सर, ऊपर आ जाएगा सर 1, है सर। हाँ ऊपर क्या आएगा सर, ऊपर आ जाएगा सर 1। सही है भाई। अब ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो ये आपको दिखेगा, देखो 1 माइनस tan ए और इंटू कितना आ जाएगा tan बी। लेकिन देखो फॉर्मूला जो कॉट का वो देखो tan के टर्म्स में याद नहीं किया जाता, हम आपको ये बताना चाहते हैं। ठीक है भाई, वैसे तो ये बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। अगर कोई पूछे व्हाट इज कॉट ऑफ ए प्लस बी, बिल्कुल सही आंसर लिखा है। लेकिन भैया आप एक चीज समझो, कॉट के आंसर का फॉर्मूला लोग कॉट के टर्म्स में ही याद करते हैं। तो देखो इसका एक स्टेप है भैया जो अपने पूर्वजों ने करा है, ये प्रूफ से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस थोड़ी सी चीजें आपको बता दे रहा हूं। ठीक है भाई, लेकिन आप फॉर्मूला याद जरूर कर लेना। ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वैसे आपको बताऊं बहुत सारे आपको टीचर्स ऐसे मिलेंगे, उनका भी कहना गलत नहीं है, वो लोग ये बोलेंगे कि कॉट का फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंदे इंसान है या फिर आपको गलत गाइड कर रहे हैं। इसको याद ना करो तो भैया काम चलता है, कॉट जल्दी पूछा नहीं जाता। लेकिन भैया क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, अभी टाइम है, जेई का एग्जाम, अगर आप ड्रॉपर हो गया 12th वाले होके इसको देख रहे हो, तो अभी आपके पास भैया कम से कम समझो 5 महीने का टाइम है, कोई एंड टाइम तो आ नहीं गया। ठीक है भाई, तो कभी कभार कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं। ठीक है भाई, आपके पास 5 महीने का टाइम भी है जो कॉट के फॉर्मूले से तुरंत हो जाते हैं।
बहुत रेयर चांसेस है वैसे सवाल आने का, लेकिन चांसेस तो है ना यार, तो इसको छोड़ना नहीं है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि भैया डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 10a इंटू 10b। भैया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को भैया 10a इंटू 10b से भैया डिवाइड कर दो, है सर? हाँ, 10a इंटू 10b से भैया डिवाइड कर दो। ठीक है भाई। अब देखो जैसे भैया 10a 10b से इसको भैया डिवाइड करोगे तो देखो ये चीज कैसे दिखेगी, न्यूमरेटर में कैसी दिखेगी? ठीक है, 1 माइनस 10a इंटू दिखेगा भैया 10b होल डिवाइडेड बाई, यहां पे दिखेगा भाई 10a इंटू 10b, और नीचे क्या दिखेगा भाई साहब? नीचे आपको दिखेगा 10a प्लस 10b, और ये डिवाइडेड बाई क्या होगा भाई? 10a इंटू 10b। ठीक है ब्रदर, आइए डिवाइड करते हैं। तो देखो 10a 10b जब इस वाले 1 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 10a 10b, इतना डिवाइड कर लोगे ना, पहले 10a 10b इस 1 के साथ डिवाइड होगा, तो सर 1 अपॉन 10a 10b हो जाएगा भैया cot a cot b। समझ रहे हो भैया? ये आपको कैसा दिख रहा होगा? ये आपको दिख रहा होगा भैया, पहला दिख रहा होगा cot a cot b, उल्टा है ना, 1 अपॉन 10a 10b क्या होगा? cot a cot b, माइनस आ जाएगा बेटा 1, समझे? -1, क्योंकि जब ये इससे डिवाइड होगा तब तो इसे काट ही देगा, इतना तो बेटा आप कर ही लोगे ना, डिवाइड कर लोगे। अब जब सर ये 10a से डिवाइड होगा तो 10a 10a कट के 10b बचेगा, 10b का मतलब क्या होता है बेटा? cot b, और जब इसके साथ डिवाइड होगा तो सर 10a बचेगा, मतलब cot b प्लस cot a है। तो ये आ जाएगा सर, देखिए दिस विल इक्वल टू cot b और प्लस आ जाएगा भैया cot ऑफ a, एंड दिस विल इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया? cot ऑफ a प्लस b। ये फॉर्मूला इसका। तो भैया इसको याद करना, प्रूफ की ऐसी तैसी कैसा आया भैया थोड़ा बहुत बताना हमारा फर्ज होता है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जितने मैंने प्रूफ बताए हैं वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है भैया? इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला याद हो। तो सर ये cot ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है जो आपको याद कर लेना, बहुत सारे टीचर्स कहेंगे याद मत करो, वो भी अपनी जगह सही है, उनको आप गंदा इंसान मत समझना, या फिर ये ना सोचना उनमें एक्सपीरियंस कमी है, वो भी भैया बिल्कुल ठीक लोग हैं, लेकिन याद करोगे तो भैया फायदा होगा आपका, समझे ना? अब देखो भैया अगर यहीं पे दिया होता cot ऑफ a माइनस b, तो सेम टाइप से अगर प्रूफ करते हुए आओगे तो आप ये पाओगे सर यहाँ पे आ जाएगा cot a इंटू आ जाएगा cot b प्लस आ जाएगा 1, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा सर? यहाँ पे आ जाएगा cot b और माइनस आ जाएगा भैया cot ऑफ a, है सर? तो cot ऑफ a माइनस b आ जाएगा। तो मेरी बात क्लियर है भैया? ये दोनों फॉर्मूले बेटा याद कर लेने हैं। अरे होते सर, यस बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। तो देखो ये भैया cot का फॉर्मूला है, ये सब भी एक जगह लिख लेना, याद कर लेना। अब देखो भैया sin 2a के फॉर्मूले खूब सारे होते हैं, ठीक है भैया? 5th फॉर्मूला है sin 2a का, ये आज का लास्ट फॉर्मूला है जो आपको बता रहा हूं, ये भी फॉर्मूला याद करना। सर इसका वैल्यू होता है सर 2 sin a इंटू cos a, है सर? हाँ, एक और इसका फॉर्मूला होता है सर, वो होता है देखो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले भैया याद करने, दोनों बहुत काम आते हैं। अब आप में से बहुत लोग हार मान लेंगे, कहेंगे हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत याद करना है। तो भाई साहब आईआईटी के अंदर या अच्छे एनआईटी के अंदर वही बच्चा या बच्ची जाके पढ़ते हैं जो लोग अपने दिमाग से टेम्परामेंट समझ लेते हैं एग्जाम का। इस एग्जाम को वैसे लोग चाहिए जो लोग जब याद करना हो याद कर पाए, जब चीजें को समझ के प्रूफ करना हो प्रूफ कर पाए, ठीक है भाई? वही बच्चे जेई मेंस और एडवांस में अच्छा करते हैं। तो भैया अगर आप ये बार क्लियर नहीं कर रहे हो, ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है आईआईटी जेई में पढ़ने की, तो जहां आपका मास्टर का फॉर्मूला याद करना है करो, वहां पे आपको ईगो नहीं दिखाना हम क्यों याद करें, ये तो रटने वाली चीज है भाई साहब। अगर आप ये फॉर्मूला आज नहीं रटते हो ना तो आगे समझने वाली चीज कैलकुलस आपसे होगी नहीं, ठीक है? तो प्लीज बी सीरियस, आज के लेक्चर में कुछ तो आपने सीखा ही होगा। इसके आगे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन वो सारे के सारे फॉर्मूले हम लोग भैया नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। पहले इतने फॉर्मूले भाई साहब याद करके आओ, इतने फॉर्मूले को समझ के आओ, फिर नेक्स्ट टर्न पे जो जो प्रूफ मैंने बताया है आपको बताने का वो प्रूफ बताऊंगा। और पीवाईक्यू प्रैक्टिस भैया आज नहीं हो पाएगी, पीवाईक्यू प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ठीक है? तो भैया ऐसे ही हंस हंस की चीजें पढ़ते रहिए। अगर आज का लेक्चर आपके एकदम खून में सेट हो गया है तो भैया अगर भैया बिल्कुल सेट हो गया है तो भैया आप जल्दी से कमेंट कर दो JBK 3.JBK 3.JBK, और बस इतना ही बोलना है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय बाबा की।